मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज क्लास 9th का जो है लेसन 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आया हूँ एग्जाम्पल का। इसमें क्या दिया है, x प्लस 2y बराबर 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। तो बराबर, तो इसको हल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हल लिख लेते हैं, सवाल हल करते हैं। x प्लस 2y बराबर 6 दिया है, बराबर x बराबर क्या करेंगे 6 माइनस 2y हो गया। ठीक है, ये हमारा समीकरण हो गया। तो दोस्तों चार अलग अलग हल ज्ञात करना है और कुछ दिया नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें x y का मान रखना है। ठीक है, तो हम क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले हम y बराबर हम कितना लिखेंगे 0 1 फिर 2 फिर 3 बराबर, ये चार अंक रख देंगे बारी बारी से, तो हमारा x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहले यदि y बराबर 0 है, ठीक है, तो हम सबसे पहले एक यहाँ पे खाना बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे x लिखते हैं और यहाँ पे y लिखते हैं। कितना, 4 ज्ञात करना है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी x का मान आएगा वो लिख लेंगे, यहाँ पे जो y का मान रहेगा वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले यदि y बराबर हम 0 लेते हैं, क्या लेते हैं, यदि y बराबर, यहाँ पे हम लेते हैं यदि y बराबर 0, यदि y बराबर 0, तो हम यहाँ पे 0 ले लिए दोस्त। अब हमको x का मान ज्ञात करना है, तो कैसे होगा, अब हम ये समीकरण है जो हमारा समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 लिख लिया, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर अब हम y का मान रख लेंगे, तो x बराबर 6 माइनस 2 इंटू 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, बराबर, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6। तो हम यहाँ पे 6 लिख लिए, बराबर। अब इसी तरह यदि y बराबर 1 हो तो, बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से, ठीक है। अब समीकरण 1 से बराबर कितना है, x बराबर 6 माइनस 2 इंटू y का मान हमने 1 लिया, तो x माइनस 6 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। जब भी हम y का मान 1 लेते हैं तो x का मान कितना हो गया 4। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब फिर चलते हैं, यदि y बराबर 2 हो तो अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, हमारा समीकरण का x बराबर 6 माइनस y का मान कितना हो गया 2, बराबर। आप क्या करेंगे 6 माइनस 4 बराबर कितना हो गया 2, यहाँ पे x का मान कितना हो गया 2। जब भी y का मान 2 होता है तो x का भी मान कितना होता है 2 होता है। ठीक है, अब इसी तरह यदि y बराबर, ये हमारा चौथा है, यदि y बराबर 3 लिया है, कितना 3, y बराबर 3 हो तो, ठीक है, तो हमारा समीकरण क्या होगा, समीकरण 1 से, ठीक है, 1 से क्या हो जाएगा, x बराबर 6 माइनस 2, y का मान हमने कितना माना है 3, बराबर। अब ये कितना हो जाएगा, x बराबर 6 माइनस 6 हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया 0। जब भी y का मान कितना होता है 3 होता है तो x का मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह से ये हमने क्या किया कि x और y का मान हमने अलग अलग निकाल दिया। ठीक है, तो हम आपको बताऊं कि जब भी इसको रेखा x एक्सिस y एक्सिस पे दिखाते हैं तो सबसे हमने आपको बताया था, सबसे पहले x लिखते हैं, फिर कामा करके y का मान लिखते हैं, बराबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सवाल क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 0, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 4 1, ठीक है, यहाँ कितना हो गया 2 2, फिर कितना हो गया 0 और 3 हो गया। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया।
तो इस तरह से हमने आपको ये सवाल को इस तरह से समझाया, कुछ करना नहीं है, खाली y का पक्षांतर करके मान निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आपको x का मान निकालना है तो आप इस तरह से x के मान में भी मान रख के निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये सवाल जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।